बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्वर संधि के अंतर्गत अयादि संधि। ठीक। और स्वर संधि के मैंने 5 भेद बताए थे, जिसमें कि 4 भेद इसके पहले कंप्लीट हो चुके हैं। पहला दीर्घ संधि करवाया था और दूसरा गुण वृद्धि और जो है यण संधि, यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें, क्योंकि वो बिल्कुल क्रमशः है और उसे करने के बाद में ये चीजें जो आज हम कर रहे हैं आदि संधि वाला, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि ए आए ओ आओ के बाद, ठीक, ए आए ओ आओ के बाद इनसे कोई भिन्न स्वर आए, इनसे कोई भिन्न स्वर आए तो, ये आप लोग लिखते रहे, ए आए ओ आओ के बाद इनसे कोई भिन्न स्वर आए तो क्या होगा, इनका परिवर्तन होगा, यानी ये चेंज होंगे। कैसे? तो ए के स्थान पर आए, आए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ और औ के स्थान पर आओ हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक ये बहुत अच्छे से आप लोग समझ लें। एक बार फिर से कह रहा है कि प्लस से पहले यण संधि आप लोग देखना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये यण संधि में इसी टाइप का रूल दिया है, डबल रूल वाली संधि है ये। और अगर एक बार अच्छे से कर लिया तो ये यकीन मानो कि जिंदगी में कभी संधि का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे गलत नहीं होगा। कह रहा है कि प्लस से पहले क्या हो, या तो ये हो, ऐ हो, ओ हो, आओ हो, और इसके बाद यानी मान लीजिए इधर ए है, प्लस के बाद ए है ये वाला, और कह रहा है इससे भिन्न कोई स्वर, यानी ए के बाद में ए नहीं होना चाहिए, आ हो सकता है, ई हो सकता है, ऊ हो, कुछ भी हो जाए, ए के साथ ए नहीं होना चाहिए, बस ये कह रहा है। तो इनका कुछ नहीं होना, होना किसका है, इसके स्थान पे क्या हो जाना है, अय हो जाएगा, नीचे हलन। ठीक, ये कह रहा है, ये इसमें परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस से पहले अय है तो अय के, और इधर कोई भिन्न स्वर हो तो अय के स्थान पे क्या होना है, आय हो जाएगा, और इसके स्थान पर ये है। ठीक है, चलिए तो देखिए ये तो हो गई किताबी परिभाषा। और मैंने बताया शुरू से ही मैं एक चीज बता के चल रहा हूं, संधि वाला वो वीडियो देखना, ठीक है, जिसमें कि मैंने हमेशा हर वीडियो में कहा है कि बिल्कुल भी ये वाली परिभाषा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है फिर, जो इनके नाम है उन्हें खाली पकड़ लीजिए। जैसे मैंने बताया था दीर्घ का मतलब होता है बड़ा भारी, ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री जहां पे आ जाए वो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। गुण संधि की पहचान बताई थी, ऊपर एक मात्रा ए ओ अर आ जाए। ठीक, इसी तरीके से वृद्धि में ऊपर 2 मात्रा बताई थी। यण संधि भी बताया था। अब है अयादि। अयादि को भी मैं बिना किसी रूल के, ये जो रूल दिया है किताबी परिभाषा है, इसके अकॉर्डिंग ना चल करके मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अगर ये वाला तरीका आप लोग सीख गए तो समझो संधि बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। जैसे अब देखिए यहाँ पे कह रहा है अयादि संधि, ठीक, अयादि संधि ये कह रहा है। अब इसकी पहचान क्या होगी, जहां किसी भी शब्द में तुम्हें सिर्फ 4 चीजें याद कर लो, आए, आय, औ, आओ, बस ये चीजें कर लो कि ये शब्द आ जाए पढ़ने में तो समझ लो कि वो अयादि संधि है। अब यहाँ पे देखिए पहचान क्या, इसके स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, ये देखो आए, और यहाँ भी तो वही चीज है। ठीक से देखो आप, आए, आय, औ, आओ, सेम उसी तरीके के है। यण संधि की पहचान मैंने बताई थी क्या, या, व, रा, यही तो बताया था। या से यण, या से या, व, रा, जो है ना अंतस्थ व्यंजन वाले वही वाले हैं ये। ठीक है, तो अयादि की पहचान आय, आय, औ, आओ, ये चीज आ गई। अब इसके उदाहरण देखते हैं, हल करते हैं कि आखिरकार कैसे ये आय, आय, औ, आओ आएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने शब्द लिया या विच्छेद लिया, ये है ने प्लस अन, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक, अब ये रूल, सिर्फ एक रूल समझ लो बहुत अच्छे से, समझो संधि कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम संधि किसकी करते हैं, पहले हम निशान लगा लेंगे।
यहाँ पे क्या है ए की मात्रा, ये देखिए लगा है, ये ए की मात्रा लगी, ए प्लस इधर क्या है आ। रूल देखेंगे, रूल क्या कह रहा है कि ए के बाद में कोई भिन्न स्वर हो, तो बिल्कुल ये भिन्न स्वर ही है। यहाँ पे देखिए ए है, प्लस के बाद में इनसे कोई भिन्न स्वर बिल्कुल है, तो क्या होना है, इनका कुछ नहीं होना, यानी इसका कुछ नहीं होना, होना किसका है, ए के स्थान पर, यानी इसके स्थान पे क्या हो जाएगा आए। ठीक, नीचे हलंत है। अब इधर क्या है, इधर स्वर है, स्वर में क्या है छोटा आ, तो यानी कि ये इसे इस तरीके से अब ये जुड़ जाएगा, क्या जुड़ेगा, आधा या यानी व्यंजन वाला या और आ जुड़ करके क्या हो जाएगा, कंप्लीट या बन जाएगा। ठीक, जैसे कि मान लीजिए आधा का में आ जोड़ देंगे, ये यानी व्यंजन में आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट का, यानी ये ऐसे बन जाएगा। सेम वही चीज ये है। तो अब इसे हम जोड़ देंगे तो ये बराबर क्या बन जाएगा, यहाँ पे, यहाँ आ तो है ही है स्टार्टिंग में, इससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये और ये जुड़ रहे हैं। ठीक, यहां से यहां तक, तो ये दोनों जुड़ करके ये कंप्लीट या बना देंगे, यानी इसे इस तरीके से याद रखना है, ऐसे लिखना है, ये बाद में अभी काम आएगा। अब देखिए यहां से हमने वही यण संधि वाला रूल है, सेम यण संधि में अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये माइनस हो चुका है, यहां से ए निकल चुका है, तो अब इसे रखेंगे, क्या बचेगा, ये आधा ना यानी व्यंजन। ठीक, जैसे कि यहाँ पे ने में से ए निकाल दिया तो क्या बचेगा, ऐसे आधा ना, ये व्यंजन नीचे हलंत यानी व्यंजन, और आधा ना लिखा जाता है इस तरीके से। अब इसी आधा ना में ए जोड़ देंगे ऐसे करके, तो क्या बन जाएगा, ये ने, सेम वही चीज रख दी। तो यहाँ पे ए माइनस हो चुका है, माइनस होने के बाद में क्या बचेगा, आधा ना, और ये इन्होंने मिल करके क्या बनाया है, आय, तो इसके बाद में आय लिख देंगे, और लास्ट में क्या बचा, ना बचा है, तो ना को लिख देंगे। ये कंप्लीट बन के आ गया। यही आंसर है, इसी को शुद्ध करना है हमें। कैसे, हिंदी में एक चीज याद रखना, कभी भी किसी भी शब्द के बीच में स्वर नहीं आते, और यहाँ पे देखिए क्या है, ये बीच में स्वर लगा है। यहाँ पे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, आधा ना में आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट ना बन जाएगा ये। तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं ऐसे, तो ये से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट ना हो गया, और इधर क्या है, या है और ना है, तो ये हो गया नयन। ये शुद्ध आंसर आपका आ गया। इसे इसी तरीके से आपको करना है, एक बार नोट कर लें, बहुत अच्छे से नोट्स बना लें। और कोई सा भी एग्जाम है जिसमें हिंदी सिलेबस है, संधि के बिना कभी भी पेपर नहीं बनता, और यही वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यण संधि अयादि संधि ने बहुत अच्छे से करना है। सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं, इससे पहले वाले 4 के 4, तो उन्हें आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब एक और तरीका बताता हूँ, बिना कुछ भी किए ना, ये भी भूल जाओ कि जो है ये रूल है या कुछ भी है, सिर्फ शब्द को पढ़ करके भी संधि पहचानी जा सकती है। ये मेरा अपना तरीका है जो मैंने बताया था, जैसे गुण में भी बताया, वृद्धि में भी बताया, दीर्घ में भी बताया। अब अयादि संधि में बता रहा हूं। शब्द है आपका नयन। ठीक, नयन को सिर्फ 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ के देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, पढ़ो नयन, ना को साइलेंट करो, आयन, लास्ट वाले ना को साइलेंट करो, क्या बचेगा, अय, नय, नय, आय निकल के आ रहा, वो अय कहाँ है, ये रहा। तो यही तो पहचान है। मैंने कहा नायक, बिना देखे संधि आप बताएंगे, नायक, ठीक से पढ़ो, नायक, नाय, आय निकल के आ रहा, नाय, आय, आय, ये मिल गया, हो गया। मैंने कहा पावक, पावक, पाव, आओ निकल के आ रहा है, आओ, पाव, ये लिखा है आओ, लेकिन अयादि संधि है। यही इसकी पहचान है बस, और कुछ नहीं करना। बाकी रूल के अकॉर्डिंग इस तरीके से आएगा। ठीक, दूसरा एक और बता दे रहा हूं, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखा करें, जिससे कि बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी चीजें मैं बताता रहता हूं जो कि आपको किसी भी किताब वगैरह में जल्दी नहीं मिलेंगे। अब मैंने लिखा है चे प्लस अन, सेम उसी तरीके का है। ठीक, ये हो गया चे प्लस अन। तो यहाँ पे देखिए ए है प्लस आ है, ए के स्थान पे क्या होना है, अब जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आए, और इधर आ जुड़ गया, बराबर क्या हो गया, ये कंप्लीट आए, यानी ये हलंत हट गया, दोनों जुड़ करके आए हो गया। अब लिखना स्टार्ट करेंगे, इससे माइनस हो गया तो आधा चा, और जो आधा बनता है उसे आधा लिखेंगे, जिसका आधा नहीं बना पाते उसके नीचे हलंत, जैसे मैंने कहा द। अब इसका आधा बनाओ, नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, हलंत लगा देंगे ऐसे।
तब ये आधा हो जाएगा। अब ये आधा चाहे से बनता है, लिख दिया, और ये इन्होंने सबने मिलकर के क्या बनाया है, आए। अब लास्ट में क्या बचा, ये ना बचा तो ना को ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ये ना को ऐसे लिख देंगे, याद रखना। अब इसे जोड़ देंगे ये वाले को, तो ये कंप्लीट चा हो गया, ये बन गया चयन, ठीक है। इसी तरीके से एक और देखिए, शे प्लस अन, ठीक, यहां भी सेम इसी तरीके का है। यहां ए आ गया, इधर आ, ये जो है ए के स्थान पर क्या होना है, आय होना है, नीचे हलन आ गया, तो यहाँ कंप्लीट आय हो गया, ठीक। लिखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, आधा शाह ऐसे बनता है, आधा शाह लिख दिया, और ये सब मिलके इन्होंने क्या बनाया है, आय लिख देंगे, लास्ट में ना है ये वाला, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कंप्लीट शाह हो जाएगा, शायन। क्लियर है। तो ये वाला जो है ये बहुत अच्छे से आपका ये वाला सिर्फ अभी टॉपिक क्लियर हुआ है, ए वाला, ठीक। अब आते हैं कौन से में, आय वाले में, ठीक। इसका देखते हैं, गए प्लस अक, सेम उसी तरीके से है, कुछ नहीं, बस खाली साथ चलते रहिए मेरे साथ जिस तरीके से बता रहा हूं, और इसके चारों टाइप ये वाले सब कुछ कराऊंगा। उसके बाद एक चीज याद रखना, कुछ मैं क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उनको आप इसी तरीके से सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आप लोगों ने मेहनत की है या नहीं की है। आप लोग अगर मेहनत करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आप लोग लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे क्या है, आय, दो मात्रा लगी ये वाली, यानी यहाँ पे आय है, आय प्लस आ, ठीक, यही तो है, इन्हीं की तो संधि करनी है हमें। अब यहाँ पे आय के स्थान पे क्या होना है, देखो आय के स्थान पे क्या आ जाएगा इस बार, आय, और यहाँ आ है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कंप्लीट यह हो जाएगा, बराबर ये आय ऐसे हो जाएगा, इसका हलंत हट जाएगा। अब लिखना स्टार्ट करेंगे यहां से, इस गय में से आय निकल चुका है तो क्या बचेगा, आधा गा, आधा गा लिखा जाता है इस तरीके से। अब उसके बाद में आधा गा के बाद में ये और ये मिलके इन्होंने क्या बनाया है, आय हो गया, और लास्ट में क्या बचा है, का को लिख देंगे, ठीक, ये आ गया रूल के अकॉर्डिंग। अब बीच में स्वर आया है, मैंने बताया स्वर को कभी बीच में नहीं लिखते, उसे जोड़ देते हैं। तो आधा गा में ये आधा गा है, बड़ा आ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा गा। यहाँ भी बड़ा गा आ जाएगा, बड़ा गा आ गया, और लास्ट में इसे सेम टू सेम उतार देंगे। अब ये क्या बन गया, गायक, ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अगला इसी तरीके का, इसी का एक और रूल है, नए प्लस अक, आप लोग कर रहे हैं अब इस चीज को जल्दी जल्दी, अगर आपके समझ में आ गया तो बहुत जल्दी कर लेंगे, मेरे साथ ही करते रहिए, ठीक। नए प्लस अक, तो यहाँ पे क्या है, आय प्लस आ, आय के स्थान पे क्या होना है, आय, लो जी आय लिख दिया, नीचे हलंत जरूर रखना, हलंत मत भूल जाना, और इधर आ है तो ये कंप्लीट, फिर से वही कंप्लीट आय बन गया। लिखना स्टार्ट करेंगे, हम माइनस कर देंगे तो आधा ना, और इसके बाद में आय, और लास्ट में क्या है, का, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये नायक, ठीक है, नायक बन गया ये। अगला देखते हैं, नेक्स्ट लिखिए, विधेय प्लस अक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, विधेय ऐसे, विधेय प्लस अक, इस तरीके से आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें संधि किसकी करनी है, प्लस से ठीक पहले और प्लस के बाद वाले की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आय है, ये आय प्लस आ, तो आय के स्थान पे क्या होना है, आय, याद रखना, आय के स्थान पे आय, नीचे हलंत, और इधर है आ, तो ये कंप्लीट आय हो गया, इसे याद रखना भी काम आएगा। अब यहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे, इससे जो है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसे सेम टू सेम उतार लेंगे, ठीक, तो इसे सेम टू सेम उतार लेंगे तो ये हो गया वी, ऐसे उतर गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें से आय निकल चुका है तो ये आधा धा बचा, आधा धा बनता है, इसे लिखा जाता है, लिख दिया, और ये मिलके इन्होंने क्या बनाया है, आय लिख दिया, और लास्ट में क्या बचा, का, ये निकल के आया। अब इसमें जोड़ देंगे, आ में आधा धा ये जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वी, और आधा धा में बड़ा आ, इस तरीके से आधा धा में बड़ा आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा धा, तो ये बड़ा धा यहाँ लिखा जाएगा, विधा। अब यहाँ यक है तो ये बन गया है आपका
विधायक। कितना इजी है, बस खाली समझने की बात है। दूसरा तरीका, बिल्कुल भी मत करो ये सब, सिर्फ शब्द लिखा है उसी को पहचानो। इसे पढ़ के देखो, विधायक। अब ठीक से पढ़ो एक बार, फिर दोबारा पढ़ो। विधाय, धीरे धीरे, विधाय। अभी को कैंसिल कर दो, धाय, धा को भी कैंसिल करो, आय, आय निकल के आए, वो आय ये रहा, विधाय, आय ये रहा। यही से अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे रूल पे, ठीक है। तीसरा रूल, इसी में जो है तीसरा वर्ण क्या है, तीसरा वर्ण है आपका ये वाला, ओ वाला, ओ प्लस अन, ठीक है। तीसरे वाले में कर रहे हैं ओ प्लस अन, याद रखना। इस पे आ गए हैं हम अब ये वाले में। अब जो भी निकल के आएगा शब्द, उसका मीनिंग जो होगा बीच में औ छिपा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसकी संधि करना है हमें। यहाँ पे क्या है, ओ है, ओ की मात्रा लगी है, ये ओ प्लस यहाँ क्या है, आ है। अब ओ के स्थान पे क्या होना है, ओ के स्थान पे होना है आपका आओ, नीचे हलंत, और इधर आ है, तो ये क्या बन जाएगा, आओ, कंप्लीट आओ हो गया, ठीक। अब यहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये पो में से ओ माइनस हो गया, यानी इस तरीके से यहाँ पो है, इसमें से ओ माइनस कर दोगे तो क्या बनेगा, आधा पा बचेगा, यानी आधा पा लिखा जाता है। या फिर आधा पा में ओ जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, ये पो बन जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से समझा रहा हूं। अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे, इसमें से ओ निकल गया तो आधा पा बचा, आधा पा लिखा जाता है ऐसे। आधा पा के बाद में ये और ये इन्होंने क्या बन के बनाया है, आओ, और लास्ट में क्या है, ना है, ठीक। अब इसे जोड़ देंगे, आधा पा में आ जोड़ देंगे, आधा पा में आ जोड़ देंगे तो कंप्लीट पा बन जाएगा ये। उसी को यहाँ रख देंगे, ये पा हो गया, इधर क्या है, वन, तो ये क्या बन गया, पवन, पवन हो गया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि बिना रूल के आपको पहचानना है। पवन को पढ़ करके एक दो बार देखो, अपने आप आओ निकल के आएगा, पवन, पाओ, अन, पाओ, आओ, आओ, पा को साइलेंट करो, आओ, अन, ठीक, पवन, पाओ, आओ निकल के आएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा देखो, दूसरा है भो प्लस अन, बनाओ आप लोग, भो प्लस अन, सेम इसी तरीके का है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ओ की मात्रा लगी है, इधर आ है, तो ओ के स्थान पे क्या होना है, आओ, आओ हो गया, इधर आ है तो क्या बन गया, कंप्लीट आओ। इससे माइनस हो गया तो ये आधा भा बनता है, और ये क्या मिल करके बनाया है, आओ, लास्ट में क्या है, ना। अब इन दोनों को जोड़ दो तो कंप्लीट भा हो गया, और ये ना, ऐसे बन गया ये भवन। अब इसी रूल का सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसी रूल का, ओ वाले का सबसे इम्पोर्टेंट शब्द मैं बता रहा हूं, जो अक्सर पेपर में बिल्कुल रखा हुआ मिलता है। एक चीज याद रखना, अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की, या फिर लेखपाल, वीडियो, बीपीओ, लोअर, है ना, या कोई सा भी जिसमें हिंदी है, सी टेट, यूपी टेट, है ना, और अदर स्टेट का टेट, तो हिंदी सभी में है लगभग। और एक चीज बता दूं, अगर आप लोग मेरे सारे वीडियो देख रहे हैं हिंदी, तो चैलेंज करता हूं कि इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। तो अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल पेपर में सेम टू सेम रखा हुआ मिलता है, वो है ये पो प्लस इत्र। इसे बहुत अच्छे से करना है, सेम उसी तरीके से है। यहाँ पे क्या है, ओ की मात्रा बिल्कुल, इधर क्या है, अभी तक आ आता था, अब ई आया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे आधा का में आ जोड़ देते थे तो क्या बन जाता था, कंप्लीट का। अब आधा का में छोटी ई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, की बन जाएगा, यही होना है, कोई दिक्कत नहीं। अब ओ के स्थान पे क्या हो रहा है, ओ के स्थान पे औ हो रहा है, और इधर ई है। अब देखिए, वा में ई जोड़ना है, का में ई जोड़ा तो की हो गया, छोटी की। अब उसी तरीके से आधे वा में ई जोड़ना है, ये वाला, तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये आ से हमें कोई मतलब नहीं है, सेम टू सेम, और ये मिल करके क्या हो गया, अवी हो गया। ये बड़ी ई होती यहाँ पे तो बड़ी ई की मात्रा लग जाती, यहाँ ऊ होता तो ऊ की मात्रा लग जाती, यही अंतर है। चलिए, तो अब यहाँ से माइनस कर दो, आधा पा लिखा जाता है, और ये इधर क्या बचा, अवी, और लास्ट में क्या है, त्रिशूल वाला, ये निकल के आया।
अब इसमें से आधा पा में आ जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट पा, और वित्र इधर लिखा ही है तो ये बन जाएगा पवित्र। ठीक है, पवित्र। ये चीज क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम इसके चौथे वाले रूल के अंतर्गत। ठीक है, चौथा वाला जो रूल है यानी ये वाला, इसमें पौ प्लस अक, पौ प्लस अक। अब जो भी निकल के आएगा आओ, जो शब्द बनेगा उसमें आओ छिपा होगा। क्या होगा, आओ, ये वाला आओ। अब इसके संधि करेंगे तो यहाँ पे क्या है, आओ की मात्रा लगी है प्लस आ है। आओ के स्थान पे क्या होना है, ये आओ के स्थान पे अब क्या होना है, ये वाला आओ। तो यहाँ हम लिख लेंगे आओ, नीचे हलंत। अब इसमें आ जोड़ देंगे तो ये कंप्लीट आओ हो जाएगा, इस तरीके का आओ बन गया। ठीक है, आ हो गया। अब जब आओ हो गया, अब यहाँ से फिर उसी तरीके से कर देंगे, माइनस कर देंगे तो इसमें से आओ निकल गया तो वही आधा पा बचेगा, आधा पा लिखा जाता है इसे। और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, आओ, और लास्ट में क्या है, का है। ये आधा पा में बड़ा आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बड़ा पा हो गया, और वक लास्ट में लिखा है तो ये बन गया पावक। अब पावक को बिना रूल के सिर्फ पहचानने के हिसाब से देखेंगे क्या वाकई में अयादि संधि है। तो इसे पढ़ के देखो, पावक, पाव। अब पा को साइलेंट कर दो तो निकल के क्या आएगा, आओ। अब वही आओ ये लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है दूसरा इसका एक और देख लेते हैं, पाव प्लस अन, पाव प्लस अन। सेम इसी तरीके का है, करके देखिए। इसमें यहाँ क्या है, आओ है प्लस आ है। आओ के स्थान पे क्या होना है, आओ, आओ कर दिया, इधर क्या है, आ है, बराबर क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट आओ हो गया, हलंत हट गया। अब इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे माइनस करके तो आधा पा, और इधर आओ है, आओ कर दिया, लास्ट में क्या है, ना है, ये बना। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन गया, क्या बना, पावन। अब पावन को पढ़ के देखिए आप, पाव, फिर वही चीज आ गई, पावन, है ना। अब इस रूल के अंतर्गत, चौथे वाले रूल के अंतर्गत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, जो पेपर में बिल्कुल लिखा हुआ रखता है, अक्सर आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है ये धौ प्लस अक। क्या है, धौ प्लस अक। ठीक, अब इसमें करके देखते हैं। अब तो मुझे लग रहा है कि आप लोग कर लेंगे, इतना इजीली तरीके से मैंने समझाया, बहुत सरल भाषा में, सरल शब्दों में, कि मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो बिल्कुल आप कर लेंगे। फिर भी एक चीज याद रखना, अगर किसी तरीके कोई दिक्कत है हिंदी या जीएस में, जो भी मैं टॉपिक करवाता हूं, तो बिल्कुल आप जो मुझे बताया करें। अब यहाँ पे क्या है, आओ है प्लस आ है। ठीक, आओ प्लस आ, आओ के स्थान पे क्या होना है, आओ प्लस आ है, तो ये कंप्लीट आओ हो गया, इस तरीके से। अब इसमें से माइनस हो गया तो आधा धा, और फिर ये है आओ, और लास्ट में अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो बड़ा धा, और ये चीज आ गई। ठीक, ये क्या बना, धावक। धावक को पढ़ के देखिए, धाव, आओ निकल के आएगा। तो ये रहा आपका स्वर संधि जो है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। चलिए तो जो है क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट, और इन्हें आपको करना है। पहला लिखिए, विनय प्लस अक, विनय प्लस अक। ठीक, विनय प्लस अक हो गया। भो प्लस अति, भो प्लस अति। तीसरा है रो प्लस ईश, गो प्लस ईश। ठीक, ये क्वेश्चन जो है हो गए। अब ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपको करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और कैसा लगा वीडियो ये चीज भी जरूर बताना है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।